हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सबरी हेल्प सेंटर। आज मैं बात करने वाला हूँ कि बच्चों में रीजनिंग को कैसे डेवलप किया जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो हम ये बात करते हैं कि सर मैम आप है ना इसका रीजनिंग डेवलप कीजिए। और रीजनिंग ऐसा नहीं होता है कि आप तुरंत WH का क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया पूछना तो रीजनिंग डेवलप हो जाएगी। जैसे हम पेरेंट्स करते हैं कि हाँ बताओ कहाँ गए थे, क्या किया था, कब किया था, कैसे किया था, कहाँ किया था। जब हम WH के व्हाट वेयर व्हेन हाउ वाई ये सब पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बच्चे का WH रीजनिंग क्लियर कर रहे हैं, WH क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे के पास दो तरह की रीजनिंग होती है, नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग। कई बार बच्चा क्या करता है, जब आंखों से देखता है तब जाके रीजनिंग करता है। कई बार बच्चा सुनकर रीजनिंग करता है, या बच्चा कर कर दिखाता है तो रीजनिंग करता है, या बच्चा बोल कर बताता है तब रीजनिंग करता है। तो दो तरह की रीजनिंग होती है। यहाँ पे एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव दोनों तरीके से समझिएगा। एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव। अब आपने ये समझ लिया कि बच्चा दोनों तरीके से लेगा, कि बच्चा सब समझेगा, एक्सप्रेस भी करेगा नॉन वर्बल वे में, रिसेप्टिव भी लेगा। यानी कि बच्चा जब किसी चीज़ को देखेगा तो नॉन वर्बल वे में बच्चा उसको देख सकता है। जैसे देख कर या करते हुए देखना, या कुछ करते हुए जैसे किसी चीज़ को एनालिसिस करना। तो जब एनालिसिस करेगा एक्सप्रेसिव वे में और रिसेप्टिव वे में, यानी कि लेने और देने के वे में करेगा, तो समझ लीजिएगा कि बच्चे का WH क्वेश्चन हमारा क्लियर होने वाला है और नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग के थ्रू क्लियर हो। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूंगा। थोड़ा बने रहिएगा मेरी वीडियो में, थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनने वाली है शायद, तो कोशिश कीजिएगा पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे स्ट्रक्चर आपको समझ में आ पाए। अदरवाइज अगर कुछ चीज़ें छोड़ेंगे तो बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा, शायद आप भी अच्छे से ना समझ पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हमें चाहिए क्या, कि हमारा बच्चा जब आंखों से देखे विजुअली, जब किसी भी सेंसरी का यूज करे, मान लीजिए विजुअल का यूज कर रहा है, टैक्टाइल का यूज कर रहा है, ठीक है, प्रोप्रोसेप्टिव का यूज कर रहा है, या ऑडिटरी का यूज कर रहा है, या किसी भी सेंसेस का यूज कर रहा है, स्मेल का यूज कर रहा है, ठीक है, या मान लीजिए कि ओरल का यूज कर रहा है, ठीक है, या समझ लीजिए कि बच्चा जैसे टेस्ट का यूज कर रहा है। तो हमें ये समझना पड़ता है कि बच्चा इन सब चीज़ों का जब यूज कर रहा होता है ना, तो हमारे सेंसेस का बच्चा अपने सेंसेस का ज़्यादा अच्छे से यूज कर पाए और उस सेंसेस पे अच्छे से रीजनिंग कर पाए। यही बेसिकली हमें चाहिए। हमें ये चाहिए हमारे बच्चों में, जितने भी हमारे स्पेशल बच्चे हैं, चाहे वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे हैं, चाहे हमारे ऑटिज्म के बच्चे, क्लासिकल ऑटिज्म के बच्चे हैं, या लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेंटल रिटार्डेशन है, ADHD, किसी भी कंडीशन का हमारा बच्चा हो, जब वो रीजनिंग करे ना तो पहले वो अपने सेंसेस का यूज करते हुए उस पर रीजनिंग करें। देन फिर हम लोग आते हैं एकेडमिक वे में, फिर हम लोग एनवायरमेंटल वे में, ये सब चीज़ें आते हैं कि हम कोशिश ये करें कि हमारा बच्चा पहले जब चीज़ों को नोटिस करे, जब चीज़ें किसी पे भी रीजनिंग करे तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से करे। तो विजुअली देख के करे, विजुअली विजुअली कुछ करा कर देखे तो वो बच्चा रीजनिंग करे, टैक्टाइल से रीजनिंग करे, प्रोप्रोसेप्टिव पे रीजनिंग करे, ऑडिटरी पे रीजनिंग करे, स्मेल पे रीजनिंग करे। अब रीजनिंग को हम थोड़ा सा समझना पड़ता है कि अगर मान लीजिए बच्चा विजुअली रीजनिंग कर रहा है, ठीक है, तो विजुअली रीजनिंग करने के लिए आपको ना एक चीज़ समझना पड़ता है कि बच्चे के पास आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के पास आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आई कांटेक्ट होने के बाद बच्चे के पास आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर बच्चे के पास जॉइंट अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, बच्चे के पास मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है, डिस्क्रिमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि फिगर ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, विजुअल क्लोजर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और सीक्वेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है, सीक्वेंसिंग मेमोरी होना बहुत ज़रूरी है, वर्किंग मेमोरी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि आइडेंटिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर जाके बच्चा रीजनिंग करता है, और रीजनिंग करने के साथ साथ उसका इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके बच्चा आपका समझेगा कि किसी भी चीज़ को जब मैं देख रहा हूँ तो उस पर रीजनिंग कैसे करूँ। क्या होता है ना, हमारा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा तो उसको रीजनिंग ही नहीं पता कि मुझे कितनी देर आई कांटेक्ट करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। जैसे व्हाट नहीं पता, क्या कर रहा हूँ मैं, आई कांटेक्ट क्या कर रहा हूँ मैं, किस पे आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, और मैं क्यों आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, कैसे आई कांटेक्ट करना है मुझे, ठीक है, और कितनी देर करना है मुझे आई कांटेक्ट,
ठीक है, किसने बोला मुझे आई कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे रीजनिंग क्रिएट करता है, तब जाके बच्चा आई कांटेक्ट कर रहा होता है पर्टिकुलर वे में। अब हमसे लगता है ना कि बच्चा रीजनिंग अटेंशन नहीं दे रहा ना, तो बच्चा चीज़ें समझ नहीं रहा है, बच्चा कर नहीं रहा, नहीं, आपको ये समझना पड़ता है उसके पास रीजनिंग नहीं है। और रीजनिंग आती है इतने सारे स्टेप क्लियर करने के बाद, समझ रहे आप, जब इतने स्टेप क्लियर कर रहे होते हैं तब जाके बच्चे में रीजनिंग आती है। अब आप कहते हैं कि 5 साल का बच्चा है मेरा, तो 5 साल का बच्चा जो मैचिंग करेगा ना, वो 10 to 15 स्टेप में करेगा, तब जाके उसके 10 to 15 स्टेप में रीजनिंग आएगी। 2 साल का बच्चा है तो 2 to 3 स्टेप में मैचिंग करेगा, तो 2 to 3 स्टेप में रीजनिंग आएगी। तो सब चीज़ें इसी पर डिपेंड करती है कि बच्चे का माइलस्टोन कितना कैसा है। बच्चा है 5 ईयर का, लेकिन उसका जो जो बच्चा परफॉर्म कर रहा है वो मान लीजिए 3 ईयर के अकॉर्डिंग कर रहा है, यानी कि 4 to 5 स्टेप में काम करता है। अब वो मैचिंग भी 4 to 5 स्टेप में करे, बच्चा डिस्क्रिमिनेशन भी 4 to 5 स्टेप में करे, फिगर ग्राउंड का भी 4 to 5 स्टेप में यूज करे, विजुअल क्लोजर भी 4 to 5 में करे, सब चीज़ें 4 to 5 स्टेप में करे, तब जाके हम समझते हैं कि बच्चे में विजुअल रीजनिंग आ जाएगी। तो जब हम ये नोटिस करते हैं कि हमने तो बात की वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में, तो ये मान लीजिए नॉन वर्बल के बारे में बात कर रहा था मैं, कि बच्चा जब रीजनिंग करे ना तो बच्चा विजुअली देख के करे, मतलब बोल के ना करे, ठीक है। अब जब हम ये नोटिस करते कि यार बच्चा तो आइडेंटिफिकेशन तो सब चीज़ों को कर रहा है, मेमोरी में भी बैठा रहा है, लेकिन जब WH क्वेश्चन क्लियर हो रहे तब नहीं समझ रहा, तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैं रीजनिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, रीजनिंग कैसे क्लियर करनी है। आपने मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी आपने, ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी, तो आपको करना क्या है, आइडेंटिफिकेशन की तरफ आइए आप, ठीक है। अब मान लीजिए आपने बोला कि काव उठा के बच्चा दे देता है, तो जैसे हमारे एनवायरनमेंट में क्या होते हैं ना, व्हीकल होते हैं, है ना, बर्ड होते हैं, एनिमल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है एनवायरनमेंट में, प्लांट होते हैं, ठीक है, और ट्री होते हैं, डिफरेंट तरीके के ट्री होते हैं, या पर्सन होता है डिफरेंट तरीके का। तो होता ये है कि हम जब इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हो तो अब बोलेंगे कि आप सर कि व्हीकल के ऊपर हमें रीजनिंग करके दिखाइए, कि व्हीकल के ऊपर कैसे रीजनिंग करेगा बच्चा, व्हीकल को कैसे समझेगा। अब मान लीजिए कि कार है, मान लीजिए कि 4-5 तरीके हमारे पास कार है, तो कार क्या होती है, रोड पे चलती है ना, तो डिफरेंट तरीके का कार बनाते हैं, एक कार बनाते हैं, दूसरा कार बनाते हैं, तीसरा कार बनाते हैं, और एक बना देते हैं एरोप्लेन। तो आप पूछेंगे ना बच्चे से कि इन तीनों में सब क्या डिफरेंस है, इन तीनों में अलग क्या है, तो बच्चा क्या करेगा, एरोप्लेन पे सर्कल करेगा। तो एरोप्लेन पे सर्कल क्यों कर रहा है बच्चा, क्योंकि कार क्या होती है, ज़मीन पे चलती है, ये क्या होती है, हवा में उड़ती है, ये भी व्हीकल है, लेकिन ये तीनों जो है ये कहाँ चलती है, ये ज़मीन पे चलती है, यानी लैंड पर चलती है, ठीक है। अब ये एयर में चलता है, एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन एयर में चलता है। अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि बच्चा उस डिस्क्रिमिनेशन को कितना समझ रहा है, यानी कि बच्चा मेरा जब किसी चीज़ को नोटिस कर रहा है तो किन चीज़ों को लेकर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बेकरी है, ठीक है, यहाँ पे बेकरी के जितने भी आइटम होते हैं वो है, ठीक है, और एक आइटम है जो कि घर में खाना खाने वाला आइटम है, जैसे मान लीजिए मिल्क है, ठीक है, और यहाँ पे है पिज़्ज़ा है, पास्ता है, या यहाँ पे पेस्ट्री है, ये सारे बेकरी है, ठीक है, और यहाँ पे एक मिल्क है, तो ये मिल्क तो बेकरी नहीं हो सकता ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चा जब इन सब चीज़ों को देख रहा है तो मम्मा या कोई भी पर्सन जब उसको जो करवा रहा होगा तो ये बताना पड़ेगा उसको कि ये देखिए ये भी बेकरी में आता है, ये भी बेकरी आता है, ये भी बेकरी का क्लासिफिकेशन है, और ये क्या है, ये अलग है, ठीक है। तो आप इसको अलग करो, अलग क्यों है, क्योंकि ये सारी बेकरी, ये बेकरी नहीं है। इसी तरीके से आपको और भी चीज़ें समझनी पड़ती है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक ट्रायंगल रखा, एक ट्रायंगल रखा, एक ट्रायंगल रखा, एक सर्कल रखा। अब आप बोल रहे कि तीनों में क्या डिफरेंस है, तो बच्चा क्या करेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेगा। वो क्यों डिफ्रेंशिएट है, क्योंकि तीनों को जो स्ट्रक्चर है वो सेम मिल रहे हैं। इसी तरीके से कलर ले लीजिए आप, कि कलर में जैसे रेड कलर और ये ग्रीन कलर, तो ये ग्रीन कलर है तो जाहिर सी बात है कि ये अलग है। ये अलग क्यों है, क्योंकि देखने में अलग लग रहा है, तो इसको कर दें। अब आप जो ये चीज़ें करवा रही है तो देख के कर रहा है, लेकिन जब आप वर्बली जब आप उससे पूछ रहे हैं ना कि बेटा ये अलग क्यों है, तो बच्चा क्या करेगा, वर्बली उसको बताएगा कि मम्मा ये तो कार जो है लैंड पे चलता है, ये एयर में चलता है, एरोप्लेन, इसलिए अलग है।
बच्चे ने आंखों से देखा, आपने डिफ्रेंशिएट करवाया, उसको पता लगा कि ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि उसने डिफ्रेंशिएट किया था। उसने बहुत सारे, कई बार वर्कशीट होते हैं, कई बार मैं वर्कशीट लेके बैठूंगा, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको जब वर्कशीट दिखाऊँ ना तो आपको और अच्छे से समझ में आ पाए और आप और अच्छे से काम कर पाए। तो मैंने ये कहा कि रीजनिंग को क्रिएट करने के लिए आपको इन सब स्टेप पे जाना पड़ेगा और आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि मेरे बच्चे का मेंटल एज किस अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी कि मेरा बच्चा जो काम कर रहा है वो किस अकॉर्डिंग कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन में कैसा कर रहा है, मेमोरी में कैसा कर रहा है, फिगर ग्राउंड में कैसे कर रहा है। तब जाके आपको समझ में आ पाएगा कि रीजनिंग उसकी कैसे क्लियर होने वाली है। तो आपको क्या करना है, सपोज ऐसा होता है ना कि ये व्हीकल है, ये भी व्हीकल है, ये भी व्हीकल है और एक बर्ड है। मान लीजिए 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4, और एक चीज़ इसमें बर्ड है। तो आप बच्चे को बोलेंगे क्या डिफरेंशिएट है, तो बच्चा बोलेगा कि बच्चे ने इसको सर्कल कर दिया बर्ड को। अब बर्ड क्यों अलग है, क्योंकि ये सेम सेम व्हीकल में, ये व्हीकल के क्लासिफिकेशन में आते हैं, ये बर्ड अलग हो जाता है, तो इसलिए ये अलग है। ठीक है, इसको हम इसमें बैठ कर इसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इस पर बैठ कर नहीं जा सकते। तो ये तो वर्बली बता दिया, लेकिन अलग दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है अलग, या आंखों से डिस्क्रिमिनेट किया कि हाँ ये ऐसा चलता है, ये ऐसा होता है, तो बच्चे ने उसको अलग कर दिया। तो आपको क्या डिफ्रेंशिएट करवाना पड़ता है, शेप है, कलर है, वैन है, कि कब यूज करते हैं। जैसे होता है ना कि कब यूज करने का मतलब क्या है, कि जैसे हम ब्रश भी सुबह करते हैं, हम वॉशरूम भी सुबह जाते हैं, माउथ वॉश भी सुबह करते हैं, ठीक है, या स्कूल के कपड़े भी हम सुबह पहनते हैं, लेकिन हम जब सोने जाते हैं, डिनर करते हैं, तो वो रात में करते हैं। ठीक है, डिनर करते हैं तो वो रात में करते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, जो सुबह सुबह काम होता है ना उसको अलग करके डिनर वाले काम को डिफ्रेंशिएट कर देगा, तो वो वैन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरीके से पर्सन मान लीजिए कि जैसे एक डॉक्टर है, एक टीचर है, ठीक है, एक इंजीनियर है, सबका अलग अलग वो है, पर्सन है। अब इसमें क्या है कि एक मम्मा का फोटो बना दिया, इसमें आपने मम्मा का फोटो रख दिया। अब इसमें क्या डिफ्रेंशिएट है कि ये सारे ऑक्यूपेशन में आते हैं, ये मम्मा ऑक्यूपेशन में नहीं आएगी, तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया। तो हु का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ से। इस तरीके से हमारा बच्चा रीजनिंग करने की कोशिश करता है। अब आप बोल रहे थे कि सर विजुअल तो है, लेकिन टैक्टाइल पे कैसे रीजनिंग करेगा, ठीक है, प्रोप्रोसेप्टिव पे कैसे रीजनिंग करेगा। तो इन सब का भी एक रीजनिंग होता है। जैसे मैंने बताया ना कि बच्चा प्रोप्रोसेप्टिव, जैसे मैंने बताया था कि विजुअल अटेंशन लेके, आई कांटेक्ट से लेके, अटेंशन से लेके रीजनिंग तक पहुंचता है। इसी तरीके से बच्चा प्रोप्रोसेप्टिव अटेंशन से लेके, प्रोप्रोसेप्टिव आई कांटेक्ट से लेके, समझ लीजिए, उस रीजनिंग तक पहुंचेगा। और वो सेम है, अटेंशन आएगा, प्रोप्रोसेप्टिव मैचिंग आएगा, प्रोप्रोसेप्टिव डिस्क्रिमिनेशन आएगा, प्रोप्रोसेप्टिव क्लोजर आएगा, प्रोप्रोसेप्टिव फिगर ग्राउंड आएगा, प्रोप्रोसेप्टिव जितने भी सारे मैंने उसमें लिखे हुए थे, प्रोप्रोसेप्टिव विजुअल, प्रोप्रोसेप्टिव क्लोजर आएगा, प्रोप्रोसेप्टिव सिक्वेंसिंग आएगा, प्रोप्रोसेप्टिव मेमोरी आएगा, तब जाके बच्चा रीजनिंग करेगा। और उसमें भी क्लासिफिकेशन, इंटीग्रेशन आता है। सपोज दैट मैं बोलूँ कि 4 बैग रखा आपने, ठीक है, 4 बैग रखा जो भारी 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 था, यानी कि हेवी था सारे। अब इसमें से एक बैग रखा जो आपका लाइट था। अब बच्चों को बोलो कि उठा के लेके आओ, जो बिल्कुल डिफरेंशिएट है, तीनों चीज़ों को देखो डिफरेंशिएट क्यों है। तो बच्चा क्या करेगा, सबको उठा के देखेगा, फील करेगा, और जाके जो लाइट होगा वो लेके आ जाएगा, क्योंकि ये अलग है सबसे। तो आपने पूछा वर्बली, वो वर्बली फील किया, या नॉन वर्बली फील किया उसको, और वो लेके आ गया। लेकिन वर्बली जब आप पूछोगे कि क्यों लेके आए, तो बच्चा बताएगा, बोलकर बताएगा कि हाँ मम्मा ये हल्का था इसलिए लेके आया, बाकी सारे भारी थे, बाकी सारे हेवी थे। इसी तरीके से ये स्टेप होते हैं। और स्टेप समझने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे से, और जुड़ना क्या पड़ेगा कि मेरे वीडियो को थोड़ा देखना पड़ेगा। और जब आप देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि चीज़ों को नोटिस कीजिए और इन सब रीजनिंग पे काम कीजिए, ताकि बच्चे में रीजनिंग डेवलप हो। ऐसा ना हो कि बस काम करते जा रहे हो और कुछ भी नहीं हो रहा बच्चे में। तो ये सारी रीजनिंग हम क्लियर करते, तब जाके हमारा बच्चा नॉर्मल लगता है, नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल की तरह एक्शन परफॉर्म करेगा, वो सारी चीज़ें करेगा जो आप चाहते हैं। ठीक है,